नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों को किया संबोधित। आपको बता दें कि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है, तो वही निशाना साधा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी पार्टियों में, जिनमें अभी तक परिवारवाद चला आ रहा है और जिसमें नंबर 1 पर है कांग्रेस। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आज कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश के मुख्य मुद्दों को भटकाने में लगा हुआ है। हम ऐसी पार्टियों के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान, यानी कि वर्चुअल तरीके से संबोधन दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से, जिसमें उन्होंने वंशवाद को लेकर भी निशाना साधा है और कहा है कि वंशवाद और परिवारवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज़ादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार को, धांधली को और भाई भतीजेवाद को इसी आधार पर किस तरीके से देश का बहुमूल्य जो समय है उसे बर्बाद किया है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से चिंतन शिविर ही है ये बीजेपी का राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसको लेकर तमाम बातें, कयास भी ये लगाए जा रहे थे कि शायद अगर ये चिंतन शिविर होता है तो इसमें आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं जो राजस्थान में 2023 में होंगे, उसको लेकर भी सीएम का चेहरा साफ हो सकता है। और जिस तरीके से राजस्थान में आज तमाम बड़े मुद्दे हैं, जिस तरीके से गहलोत सरकार हर चीज को लेकर आजकल फेल होती हुई दिखाई दे रही है, और इन सभी चीजों को लेकर भी बड़ा निशाना साधा है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि सांप्रदायिक हिंसा पर भी बोले पीएम नरेंद्र मोदी। और उन्होंने इकोसिस्टम को लेकर भी बात की है कि कैसे राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हमें पिछले ही दिनों देखने के लिए मिली हैं। भ्रष्टाचार से लेकर सांप्रदायिक के दंगे और किस तरीके से महिलाओं से लेकर किसानों का मुद्दा इस समय पर राजस्थान में बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के लिए ज्यादा बातें कही गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ही देश में सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश पर सबसे ज्यादा राज किया है। और आज अगर परिवारवाद की बात कही जाती है तो उसमें कांग्रेस सबसे पहले आती है। और यही बड़ा कारण है कि आज जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इकोसिस्टम से लेकर परिवारवाद, ये सभी शब्द कांग्रेस और तमाम उन पार्टियों के लिए किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि अभी भी परिवारवाद पर चल रही हैं और जहां देश की जनता ने इस तरीके की पार्टियों को नकार दिया है। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री ने ये वर्चुअल बैठक की है, वर्चुअल संबोधन दिया है बड़े पदाधिकारियों को, यानी कि जितने भी अधिकारी और जो डेलीगेशन की टीम जयपुर पहुंची है, बीजेपी के सारे मंत्री से लेकर कार्यकर्ता, तमाम लोग इस वर्चुअल संबोधन को सुन रहे थे और सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया है वो सोशल मीडिया पर डाली है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था और कितनी ही बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन के दौरान कही हैं। आपको बता दें कि आज अगर बीजेपी की ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है जयपुर में, तो इससे पहले कांग्रेस भी कर चुकी है राजस्थान में चिंतन शिविर। और किस तरीके से चीजें हमें देखने के लिए मिली कि राजस्थान में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को सुझाव देना चाहिए, कांग्रेस को उन चीजों को लेकर काम करना चाहिए, चाहे फिर वो सांप्रदायिकता के दंगे हों या फिर किसानों की हालत जो कि बद से बदतर राजस्थान में इन दिनों हो चुकी है। पर उसके बावजूद भी कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस में ही अंतरकलह देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता जो हैं वो एक दूसरे से रूठे हुए लग रहे हैं और किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें परिवारवाद की, तो परिवारवाद ही एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस में बार बार पर अगर गांठ खुलती है या फिर फूट पड़ती है। तो अगर हम G23 की भी बात करें तो G23 में भी ऐसे तमाम नेता हैं जो कि इस परिवारवाद को पसंद नहीं करते हैं। हर बार पर उनकी तरफ से कहा जाता है कि यूपीए का अध्यक्ष बदलना चाहिए और सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बाद किसी और नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। पर बात यह है कि कांग्रेस में कभी भी परिवारवाद शायद खत्म हो ही नहीं सकता और इसीलिए आज पार्टी पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है।
वहीं हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर जयपुर में ही बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक है जो कि 19 तारीख से शुरू हुई और 21 तारीख तक चलेगी और आज संबोधन हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कल जो बड़े अधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उन सबकी भी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव काफी ज्यादा मायने रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिसमें से एक राजस्थान भी है। और बात अगर 2022 की जाए तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। तमाम चीजों को लेकर तैयारियां बीजेपी जो है चुनावों को लेकर कर रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और बीजेपी के हाथ कई राज्यों यानी कि एक राज्य को छोड़कर और वो है पंजाब, बाकी सभी राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार एक बार फिर बनाई है। चाहे फिर हम गोवा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम तमाम और राज्यों की बात करें। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बड़े घोटाले कांग्रेस के अब निकलकर सामने आ रहे हैं राजस्थान से, इसको लेकर भी बीजेपी के कई नेता जो हैं वो गहलोत सरकार से सवाल भी पूछते हैं और जिनका जवाब अभी तक गहलोत सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा हो, जिस वक्त पर कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान में और कैसे राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि राजस्थान में सरकार बनने के एक साल के अंदर ही सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और उस वादे को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है कांग्रेस की इस राजस्थान की सरकार की तरफ से। सांप्रदायिकता दंगे की बात करें तो किस तरीके से अभी रवैया देखा गया था गहलोत सरकार का आरोपियों को लेकर और बुलडोजर को लेकर भी चीजें सामने आई और 200 साल पुराना शिव मंदिर जो है उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस जो है वो कश्मकश में है, क्योंकि देश की जनता आज लगातार सवाल पूछ रही है कांग्रेस से। खैर, अगर हम बात करें आज इस चिंतन शिविर की, जिसमें नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा राजस्थान का नाम गहलोत सरकार के कुशासन के चलते बदनाम हो गया है। बीजेपी ऐसी सरकारों के काम को उजागर करेगी, राजस्थान में बीजेपी का कमल खिले इसके लिए काम किया जाएगा। यानी कि अब बीजेपी का जो अगला टारगेट है वो है राजस्थान, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में वैसे ही बीजेपी की सरकार है, तो अब बीजेपी की जो तैयारियां चल रही हैं वो राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर है, और इसीलिए चिंतन शिविर से लेकर तमाम हाई लेवल मीटिंग जो है वो राजस्थान के लिए की जा रही है और गहलोत सरकार को बेपर्दा करने के लिए की जा रही है। और आज देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद से लेकर और तमाम जो चीजें हैं विपक्षी पार्टियों को लेकर आज वो निशाना साध के कह ही चुके हैं कि कैसे इन पार्टियों ने परिवारवाद के चलते, भ्रष्टाचारों के चलते देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि देश का जो महत्वपूर्ण समय है उसे बर्बाद किया है। जहां तमाम ये बातें आज देश के प्रधानमंत्री ने कही, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को लेकर भी एक संबोधन दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें पीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं से सही जानकारी मिलती है और जब भी कार्यकर्ताओं से मुझे बात करने का मौका मिलता है मैं उनसे हमेशा बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो हमेशा सटीक जानकारी देते हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐसी चीजें कही। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। पीएम मोदी ने जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा हुई है भाजपा के रूप में फली फूली, पार्टी ने इस स्वरूप को उसके विस्तार को देखते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं, तो गर्व भी होता है कि लेकिन इसको देखते हुए खुद को काफी ज्यादा बहुत अच्छा फील होता है। ये बात कही गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और साथ में उन्होंने ये भी किया है कि लेकिन इसके निर्माण में खुद को खापने वाली पार्टियों की सभी विभूतियों को आज नमन करता हूं। यानी कि जैसे कि इन चीज़ों का जिक्र भी किया गया कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ तो पहले जनसंघ नाम से पार्टी का नाम था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नाम कर दिया गया और तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसके बारे में जिक्र किया गया है देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी ठहरे हुए पानी की तरह नहीं रही है और भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल को खिलाया है। और इन चीजों को आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बोला भी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो पार्टियां हैं जो बार बार पर मुद्दों को भटकाने का काम करती हैं, जो सटीक मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती हैं, तो वहीं अपने कार्यकर्ता और नेताओं को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि हमें चैन से बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में देश बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातों पर भी अमल करना चाहिए कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज भी हम अधीर हैं, बेचैन हैं, आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका अब सपना देश की आज़ादी के लिए मरने मिटने वालों ने देखा था। यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि तमाम ऐसे जो हमारे राजगुरु से लेकर तमाम भगत सिंह, यह कहें कि हम तमाम ऐसे लोग जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान तक गंवा दी, अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उन लोगों के लिए भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों का जिक्र किया है कि आज हमें भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाना है और इसीलिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखना अहम ये होगा कि तमाम जो बातें आज देश के प्रधानमंत्री ने कही हैं और जिक्र किया है विपक्षी पार्टियों को लेकर और निशाना साधा है कांग्रेस से लेकर तमाम उन पार्टियों को लेकर जिनमें अभी तक परिवारवाद है, क्या असर पड़ता है इन मीटिंग्स का और उन कामों का, और क्या फिर से एक बार राजस्थान में सरकार बना पाएगी कांग्रेस, जिसमें अभी से अंतरकला दिखाई दे रही है। और गहलोत सरकार को लेकर तमाम सवाल राजस्थान की जनता के साथ साथ देश की जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार इन 5 सालों में क्या काम किया है कांग्रेस की गहलोत सरकार ने। खैर, इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।